तो आज हम राजस्थान कल्चर जीके में पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य। तो आपको पता होगा कि राजस्थान के जो प्रमुख लोक वाद्य है इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो 4 श्रेणियां देखिए कौन कौन सी है। पहली श्रेणी है घन वाद्य। ये घन वाद्य जो आपस में टकराने से जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है इनको घन वाद्य कहा जाता है। और तत्व वाद्य, ये तत्व वाद्य होते हैं जो बारीक तार या घोड़े के पूंछ के बाल से निर्मित होते हैं। और अवनद वाद्य जो चमड़े के बने होते हैं, चमड़ा मढ़कर जो बनाए जाते हैं उनको अवनद वाद्य कहा जाता है। और सुशिर वाद्य वे लोक वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य कहा जाता है। तो ये 4 श्रेणियां देखिए आपने याद रखनी है। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है, मान लीजिए किसी पेपर में पूछ लिया जाए कि वे लोक वाद्य जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सुशिर वाद्य कहलाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है घन वाद्य जिन्हें आपस में टकराने से ध्वनि निकलती हो, ऐसे जो लोक वाद्य होते हैं वो घन वाद्य कहलाते हैं। और तत्व वाद्य देखिए, तत्व वाद्य क्या होते हैं जो बारीक तार या घोड़े के पूंछ के बाल से निर्मित होते हैं। और अवनद वाद्य जो चमड़े के बने होते हैं। और सुशिर वाद्य जो है वो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अब देखिए लोक वाद्य में आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ स्टोरीज बताऊंगा छोटी छोटी, वो अगर आपने याद रख ली तो आपको लोक वाद्य हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं घन वाद्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपने याद रखना, एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है कि कल सांझ की बात है। सांझ जैसे इवनिंग को सांझ बोलते हैं। कल सांझ की बात है, मैं खड़ताल बजा रहा था। पूजा पाठ करते हैं तो आपको खड़ताल बजाते हैं। कल सांझ की बात है, मैं खड़ताल बजा रहा था तो मेरी पत्नी झोली भर के जीरा लाई। मेरी पत्नी झोली भर के जीरा लाई। मैंने उससे कहा तू तो झालर है यानी इडियट है, जीरा थाली में ले आती। इतना सुनते उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा घंटा हो गया, आपने कौन सा वीरों वाला काम कर दिया। इतनी देर में तो टोकरियां भर के डांगरों को नीर देते। इतना कहते मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसके डंडिया मारा और उसकी पायल का घुंघरू टूट गया। उसके बाद हमारी कभी ताल नहीं मिली। अब देखिए इसमें सारे घन वाद्य आ जाएंगे। कल सांझ की बात है, कल से हांकल है, हांकल को मैं कह रहा हूं कल स्टोरी में। देखिए कल सांझ की बात है, सांझ झांझ है, झांझ को मैं सांझ कह रहा हूं। कल सांझ की बात है, मैं खड़ताल बजा रहा था तो खड़ताल जो भी घन वाद्य है। एक होता है करताल, खड़ताल के साथ करताल भी याद रखना कि कल सांझ की बात है, मैं खड़ताल बजा रहा था, मेरी पत्नी झोली भर के, झोली से रमझोल याद रखना है, रमझोल, झोली भर के जीरा लाई, जीरा से मंजीरा, मंजीरा जीरा लाई। और मैंने उसे कहा तू झालर है, तो झालर ये भी घन वाद्य होता है। जीरा थाली में ले आती, थाली। उसने कहा घंटा हो गया, घंटा। आपने कौन सा वीरों वाला काम कर दिया, वीर घंटा। इतनी देर में टोकरियां भर के डांगरों को नीर देते, टोकरिया से टोकरियो है। और यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके डंडिया मारा, डंडिया से डांडिया याद रखना, आपस में टकरा कर बजाया जाता है, जिससे उसकी पायल का घुंघरू टूट गया, घुंघरू। और उसके बाद हमारी कभी ताल नहीं मिली। तो ये है सारे घन वाद्य। तो देखिए कल सांझ की बात है, सांझ से झांझ है, मैं खड़ताल बजा रहा था तो मेरी पत्नी झोली भर के जीरा लाई, जीरा से मंजीरा है। और मैंने उससे कहा तू झालर है, जीरा थाली में ले आती। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा घंटा हो गया, आपने कौन सा वीरों वाला काम कर दिया। इतनी देर में टोकरियां भर के डांगरों को नीर देते। इतना सुनते मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसके डंडिया मारा जिससे उसकी पायल का घुंघरू टूट गया। और उसके बाद हमारी कभी ताल नहीं मिली। अगर आप ये स्टोरी याद रख सकते हैं तो ये घन वाद्य आपके हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए तत्ववाद्य। तत्ववाद्य जो बारीक तार या घोड़े के पूंछ के बाल से निर्मित होते हैं वे तत्ववाद्य कहलाते हैं। तत्ववाद्य देखिए कैसे याद रखेंगे। रावण का नाम तो आपने सुना ही है। रावण जो है, रावण ने जंतर मार के एक तारा बनाया, फिर 2 तारे बनाए और 4 तारे बनाए। यानी रावण जंतर मंत्र बहुत जानता था, तो रावण ने जंतर मार के एक तारा बनाया, फिर 2 तारे बनाए और 4 तारे बनाए और खुशी के मारे रबाब बजाने लगा। केंद्रा से एक सुरिंदा नाम के वैज्ञानिक आई और बोली रावण तो पेली है, सौर मंडल में तारों का टोटा नहीं है। इतना सुनते ही रावण को गुस्सा आ गया, उसने उसके रवाज मारा जिससे वह अपंग भपंग हो गई और उसके कमर पर निशान पड़ गए। और हाथ जोड़ के रावण से बोली काका इससे तो अच्छा मैं भीलों के कूड़े खा लेती या पाव जहर खा लेती, और मत मारना, मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो देखिए स्टोरी में सारे तत्ववाद्य आ जाएंगे। रावण ने जंतर मार के, रावण से मैं बोल रहा हूं रावण हत्था, रावण हत्था ये तत्ववाद्य है। रावण ने जंतर मार के, रावण ने जंतर मार के एक तारा बनाए, एक तार वाला होता है एक तारा, फिर 2 तारे बनाए यानी 2 तारा, फिर 4 तारे बनाए यानी 4 तारों वाला होता है चौतारा। और खुशी के मारे रबाब बजाने लगा, रबाब। केंद्रा सुरिंदा नाम के वैज्ञानिक आई, सुरिंदा ये भी तत्ववाद्य होता है। और बोली ये भी तत्ववाद्य होता है। रावण तो पेली है, पेली यानी ढोंक रहा है,
रावण तो पहली है। सौर मंडल में तारों का टोटा नहीं है, सौर मंडल से सुरमंडल, टोटा से टोटो। यह सुनकर रावण को गुस्सा आ गया और उसने उसके रवाज मारा, रवाज, जिससे वह अपंग भपंग हो गई, अपंग और भपंग। और हाथ जोड़, उसकी कमर पर निशान पड़ गए, कमर से कमट याद रखना और निशान। और हाथ जोड़कर रावण से बोली, काका, काका से दुकाका, इससे तो अच्छा है मैं भीलों के कोड़े खा लेती, भीलों के कोड़े, या पाव जहर खा लेती, पाव से पावरा याद रखना, पावरा। और मत मारना, मेरा काम तमाम हो जाएगा, काम से काम ही अच्छा। तो ये जो देखिए तत्ववाद्य सारे स्टोरी में आ जाएंगे। कैसे याद रखना है कि रावण ने जंतर मार के एक तारा बनाया, फिर 2 तारे बनाए, फिर 4 तारे बनाए। खुशी के मारे रवा बजाने लगा तो केंद्रा से सुरिंदा नाम के वैज्ञानिक आई और बोली, रावण तो पेली है, सौर मंडल में तारों का टोटा नहीं है, टोटा से टोटो याद रखना। यह सुनकर रावण को गुस्सा आ गया, उसने उसके रवाज मारा, जिससे वह अपंग भपंग हो गई, उसकी कमर पर निशान पड़ गए। और हाथ जोड़ के रावण से बोली, काका, इससे तो अच्छा मैं भीलों के कोड़े खा लेती, पाव जहर खा लेती, और मत मारना, मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो इस स्टोरी के अंदर सारे तत्ववाद्य आ जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अवनत वाद्य। अवनत वाद्य देखिए हम करेंगे, तो देखिए अवनत वाद्य जो चमड़ा मडकर बनाए जाते हैं, चमड़े के बने होते हैं, उनको अवनत वाद्य कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे? मेरे मामा और बापू शिकार खेलने जा रहे थे, मेरे मामा और बापू शिकार खेलने जा रहे थे, कमर पर खंजर बांध लिया और ढोल डफ डेरू और डमरू साथ ले लिया, और शेर की मांदल पर जाकर ताश खेलने लगे। तभी वह नौबत आ गई जिसका डर था, मेरा बापू मामा पर धौंस जमाने लगा। तभी शेर आ गया, उन्होंने कुंडी लगाकर शिकार किया, चंगा तो मांस खाया और मोट की दाल खाकर घर आ गए। तो देखिए इस स्टोरी में सारे अवनत वाद्य आ जाएंगे। मेरे मामा, मामा से दमामा याद रखना आपने, दमामा। मेरे मामा और बापू, बापू से पाबू जी के माटे, पाबू, मैं बापू कह रहा हूँ, पाबू जी स्टोरी में बापू बोल रहा हूँ, तो पाबू जी के माटड़े या पाबू जी के माटे जिनको कहा जाता है। मेरे मामा और बापू शिकार खेलने जा रहे थे, कमर पर खंजर बांध लिया, कमर से याद रखना कमरी, और खंजर से याद रखना खंजरी। और साथ में देखिए ढोल डफ डेरू और डमरू ले लिया, ढोल डफ डेरू और डमरू ले लिया, और शेर की मांदल पर जाकर ताश खेलने लगे, मांदल, ताश से ताशा। तभी वह नौबत आ गई जिसका डर था, नौबत। मेरा बापू मामा पर धौंस जमाने लगा, धौंस से याद रखना धौंसा। तभी वहां पर शेर आ गया, उन्होंने कुंडी लगाकर शिकार किया, चंगा तो मांस खाया, चंगा से चंग है, मांस से माशा याद रखना है, माशा। और मोट की दाल खाकर घर आ गए, मोट से माठ है, माठ। तो ये हैं सारे अवनत वाद्य जो चमड़े के बने होते हैं। कैसे याद रखेंगे? मेरे मामा और बापू शिकार खेलने जा रहे थे, कमर पर खंजर बांध लिया, ढोल डफ डेरू और डमरू साथ ले लिया, और शेर की मांदल पर जाकर ताश खेलने लगे। तभी वह नौबत आ गई जिसका डर था, मेरा बापू मामा पर धौंस जमाने लगा, धौंस से धौंसा याद रखना। और तभी शेर आ गए, उन्होंने कुंडी लगाकर शिकार किया, चंगा तो मांस खाया, मांस से माशा है, और मोट की दाल खाकर, मोट यानी माठ है, मोट की दाल खाकर घर आ गए। तो देखिए इसके बाद जो रह गए हैं सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य देखिए जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, ऐसे लोक वाद्य जो फूंक मारने से जिनमें ध्वनि निकलती हो वो सुशीर वाद्य कहलाते हैं। तो देखिए कैसे याद रखेंगे? 17 तारीख को मेरे दोस्त की शादी थी, मेरा दोस्त पंजाबी था, आपको पता है पंजाबी 17 को 17 बोलते हैं। तो 17 तारीख को मेरे दोस्त की शादी थी, तो मैं शादी में गया तो वहां पर हर तरफ शहनाई और बांसुरी से नए नए सुर निकल रहे थे। तभी क्या हुआ कि वहां पर एक नाग फण तान कर बैठ गया, एक नाग आ गया, फण तान करके बैठ गया, और जो बीन था ना, बीन के डर के मारे सिंगा और सिंगी उग गए। तभी क्या हुआ कि मैंने फिर डंडिया मारा तो नाग की नाड़ कट गई, और डंडिया उछल के बीन के कान पर भी लगा, जिससे उसका कर्ण बांका हो गया। फिर मैंने गोद से दवा निकाली और उसके कान के यानी कर्ण के लगाई, तो वह चंगा हुआ यानी ठीक हुआ, और कहने लगा कोई शक नहीं है, आज तो तू मेरी पुंगी बजा देता। तो देखिए इस स्टोरी में सारे सुशीर वाद्य आ जाएंगे। 17 तारीख को मेरे दोस्त की शादी थी, तो 17 ये फूंक मारकर बजाया जाता है। 17 तारीख को मेरे दोस्त की शादी थी, तो मैं शादी में गया तो वहां पर हर तरफ शहनाई और बांसुरी से, शहनाई बांसुरी ये सारे फूंक मारकर बजाए जाने वाले हैं।
शहनाई और बांसुरी से हर तरफ हर से हर नई और याद रखना, नए सुर निकल रहे थे, नए सुर से सुर नई याद रखना। तभी वहां पर क्या हुआ, एक नाग फण तान कर बैठ गया, नाग फणी, ये भी फूंक मार कर बजाई जाती है, एक नाग फण तान करके बैठ गया। और जो बीन था, बीन, बीन से बीन, जो जोगियों के पास बीन होती है, बीन जो था उसके डर के मारे सिंगा और सिंगी उग गए, यानी सिंगा और सिंगी ये भी सुशिर वाद्य हैं। बीन के डर के मारे सिंगा और सिंगी उग गए। और मैंने डंडिया मारा, तो डंडिया ये भी सुशिर वाद्य है। हम डांडिया पढ़ चुके हैं जो कि घन वाद्य है, ये याद रखना, डंडिया है ये सुशिर वाद्य है। तो मैंने डंडिया मारा तो नाग की नाड़ कट गई, नाड़ से नड़ है, और डंडिया उछल के बीन के कान पर लगा, जिससे उसका कर्ण बांका हो गया, कर्णा, कर्ण से कर्णा, और बांका हो गया, बांका से याद रखना बांकिया, उसका कर्ण बांका हो गया। फिर मैंने गोद से दवा निकाली, गोद से अड़गोजा, अड़गोजा याद रखना है, अड़गोजा जो कि राजस्थान का राजकीय लोकवाद्य भी है। फिर मैंने गोद से दवा निकाली और उसके लगाई तो वह चंगा हुआ, चंगा से मोर चंग याद रखना है, मोर चंग, वह चंगा हुआ। और कहने लगा कोई शक नहीं है, शक से मशक, कोई शक नहीं है कि आज तो तू मेरी पुंगी बजा देता, तो पुंगी। अभी देखिए इसमें सारे स्टोरी में सारे सुशिर वाद्य आ जाएंगे कि 17 तारीख को दोस्त की शादी थी, वहां शहनाई और बांसुरी से हर तरफ नए सुर निकल रहे थे। तभी वहां एक नाग फण तान करके बैठ गया और बीन के डर के मारे सिंगा सिंगी उग गए। मैंने डंडिया मारा तो नाग की नाड़ कट गई और डंडिया उछल के बीन के कान पर, कर्ण पर लगा तो उसका कर्ण बांका हो गया। फिर मैंने गोद से दवा निकाली, वो मसाई चंगा हुआ और कहने लगा कोई शक नहीं है, आज तो तू मेरी पुंगी बजा देता। उम्मीद है कि इन ट्रिक के माध्यम से आप लोकवाद्य याद रख पाएंगे, और अगर आपने ध्यान से सुन लिया है और कई बार रिपीट किया और लिख लिया तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई लोकवाद्यों को याद रखने की। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।